इसमें क्या। अस्सलाम वालेकुम, तमाम देखने वालों को विलिंग वेज के पेज पे खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो। मेरा नाम है सब्तैन मुस्तफ़ा और मेरे साथ हर हफ्ते मौजूद होती हैं मिस सुमाइला बतूल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं सब्तैन? बिल्कुल ठीक ठाक। व्यूवर्स को बताते चलें, इस शो में लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जिसकी वजह से हम अपने एग्जीक्यूटिव स्किल्स को बेहतर नहीं बना पाते और सेल्फ डिसेप्शन में चले जाते हैं, ख़ुद फरेबी में और ख़ुद को अंधेरे में रखते हैं। और ये कुदरती अमल है, हर इंसान इस अमल से गुज़रता है और हम अपने शऊर से इसको बेहतर कर सकते हैं, कॉन्शियस लिविंग से इसे बेहतर बना सकते हैं। हम इस शो में एग्जीक्यूटिव स्किल्स पे बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव स्किल्स वो स्किल्स हैं जिन्हें ह्यूमन स्किल्स कहा जाता है। ये ब्रेन बेस्ड स्किल्स हैं जो हमारे ह्यूमन ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, इनफैक्ट जो हमें इंसान बनाते हैं। इन स्किल्स के बारे में हम गाहे बगाए डिस्कस करते हैं। टोटल 12 ऐसे स्किल्स हैं जिन पे हम बातचीत करते हैं और इनको अडेप्ट करने में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो तमाम स्किल्स को ही कवर करेगा। कुछ डिफरेंट टॉपिक है कि हम इन स्किल्स का इस्तेमाल वर्क प्लेस पे किस तरह कर सकते हैं और घर पे इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो इस बातचीत को हम बढ़ाते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये कि इन स्किल्स में फ़र्क आता है और क्या फ़र्क आता है कि अगर कोई घर पे है और उसके स्किल्स डिफरेंट हैं और वर्क प्लेस पे है तो उसके स्किल्स डिफरेंट होते हैं, तो इनमें फ़र्क आता क्यों है। जैसे कोई शख्स अगर इमोशनल कंट्रोल उसका घर पे बहुत अच्छा है या घर पे अच्छा नहीं है लेकिन काम पे नहीं होता, घर पे अपोजिट होता है। घर पे इमोशनल कंट्रोल अच्छा नहीं है लेकिन वर्क प्लेस पे वो अपने जज्बात को काबू कर लेता है, या वर्किंग मेमोरी उसको वर्क प्लेस के असाइनमेंट्स याद रहते हैं लेकिन घर पे वो उसकी याददाश्त उसका साथ नहीं देती। ऐसा क्यों? देखिए, इससे एक ये जो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि एग्जीक्यूटिव स्किल्स, चूँकि हम एज एन इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे होते हैं कि एग्जीक्यूटिव स्किल्स ओवरऑल हमारे, जैसे आपने शुरू में कहा कि ब्रेन बेस्ड स्किल्स हैं, वी ऑल हैव इट, हार्ड वायरिंग जिसको कहते हैं वही है। ये जो सवाल आपने किया कि एक बंदा वर्क प्लेस पर इमोशनली कंट्रोल्ड है और अपने घर पर इमोशनल कंट्रोल का एग्जीक्यूटिव स्किल एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करता है, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ऐसा होता है कि एक एग्जीक्यूटिव स्किल घर में एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट हो रही है यूटिलाइज और वर्क प्लेस पर एज अ वीकनेस, या वर्क प्लेस पर एज अ स्ट्रेंथ हो रही है और घर पर एज अ वीकनेस? द आंसर इज नो। जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स का प्रोफाइल बनता है, जो भी एग्जीक्यूटिव स्किल का प्रोफाइल बनता है, उसमें जो आपकी एग्जीक्यूटिव स्किल एज अ स्ट्रेंथ आप एग्जिस्ट करते हैं और जो वीकनेस एग्जिस्ट करते हैं वो घर में और वर्क प्लेस पर सेम ही रहती है। अब ये सवाल आता है कि फिर बंदा घर में क्यों डिफरेंटली एक्ट क्यों कर रहे होते हैं वर्क प्लेस पर? काम पे जो है वो हमें असाइनमेंट जो है वो याद रहते हैं या हम टास्क को इनिशिएट कर लेते हैं, घर पे कोई काम करना हो तो हम डिले कर देते हैं, तो ये फिर फ़र्क क्यों आता है? अच्छा, इसका फ़र्क ये नहीं है कि ये कोई एग्जीक्यूटिव स्किल वहाँ पर स्ट्रेंथ होती है और घर में वीकनेस होती है। इसका फ़र्क ये है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि एक स्किल जो एज अ स्ट्रेंथ है तो हो सकता है वो वर्क प्लेस पर एज अ स्ट्रेंथ प्रैक्टिस ही ना हो रही हो। मैं आसान करने की कोशिश करती हूँ कि अगर एक बंदा वर्किंग मेमोरी का एग्जीक्यूटिव स्किल उसका स्ट्रेंथ है एंड वर्क प्लेस पे वो बहुत अच्छा उसको यूटिलाइज कर रहा है, पर घर आकर इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है ज़्यादातर वाइफ की जानिब से, या कोई और घर का कोई कुछ सामान है जो उसको याद नहीं रहता है कि मुझे ये लाना था। इट डजंट मीन दैट कि घर में वो एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स कि घर पर प्रैक्टिस नहीं हो रही। क्यों? हो सकता है उस बंदे की वाइफ उसको अकोमोडेट कर रही हो, उसके सर्वेंट्स उसको अकोमोडेट कर रहे हो, सो घर में वो प्रैक्टिस होने के चांसेस कम होते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स स्किल मौजूद है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ स्ट्रेंथ है, वो आपकी स्किल वीकनेस नहीं है, वो है स्ट्रेंथ ही, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हमारी जगह पे कोई और हमें फैसिलिटेट कर रहा है। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस नहीं है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा लोग बहुत अच्छा बिजनेस को हैंडल कर रहे होते हैं, मतलब अपने बिजनेस को, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा हैंडल कर रहे होते हैं, पर उनसे घर में एक 14 साल का टीन नहीं हैंडल हो रहा होता। यू आर वेरी राइट। सो इसमें आपको क्या लगता है रीज़न क्या हो सकती है कि वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ को बड़े अच्छे से हैंडल और बिजनेस की जो भी उनका नेचर है उसको बड़े अच्छे
से हैंडल कर रहा होता है, विच मीन्स कि इमोशनली कंट्रोल्ड है वो वर्क प्लेस पर। बट घर में टीन्स की जब बारी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर शेयर कर रही हूँ कि अगर टीन्स को हैंडल करना, वाइफ के साथ रिलेशनशिप, घर का ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है, वहाँ पर इमोशनल कंट्रोल जो है वो वीकनेस के तौर पर नज़र आना शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल से कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की, तो कुछ इस तरह के फैक्टर्स डेफिनेटली, हम जॉब पे किसी एम्प्लॉय पे ज़रूर से ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो छोड़ के जा सकता है, बेटे पे करेंगे तो उसने कहाँ जाना है। बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस भी, और दूसरा शायद हम कभी यूटिलाइज नहीं करते यहाँ पर। वेरी राइट। कॉन्शियसनेस जो हम लास्ट प्रोग्राम में भी शेयर कर रहे थे कि कॉन्शियस लिविंग हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा देती है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अवेयरनेस में नहीं होती, जब हम उसको अवेयरनेस में लाते हैं तो हम उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर आपकी अवेयरनेस में है कि वर्क प्लेस पे तो मैं बहुत अच्छा काम कूल रहता हूँ, घर में जाकर पता नहीं क्या होना शुरू हो, और जैसे ही ये चीज़ कॉन्शियस में आएगी एंड आप इसको रिकग्नाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस भी घर में, यानी कि जितने मोहतात हो के हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने स्किल्स को वहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, हम देखते हैं कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, इतनी तवज्जो हम घर पे नहीं दे रहे, ज़रूरी नहीं समझ रहे, शायद हमारी अवेयरनेस में ही नहीं है। इसका एक रीज़न, जैसे आपने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, इसका एक रीज़न ये भी होता है कि आप घर में ज़रा इमोशनली अटैच होते हैं, वर्क प्लेस पर उस तरह इमोशन ज़्यादा अराउज होते हैं। लेकिन बात प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस में कमी की वजह से कोई भी एग्जेक्टिव स्किल डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट नज़र आ रही होती है, जिसको फिर सम टाइम हम मिसपर्सीव करते हैं कि शायद ये एग्जेक्टिव स्किल घर में तो एज अ स्ट्रेंथ है एंड ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एज अ वीकनेस है, एंड वाइस वर्सा। क्योंकि जब हम यहाँ पर सप्तान साहब अपने क्लाइंट से सवाल करते हैं ना कि एक तो फॉर्मल असेसमेंट होती है कि इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। सो इनफॉर्मल असेसमेंट में जब हम सवाल करते हैं ना कि लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्स इनहिबिशन, सो रिस्पॉन्स इनहिबिशन का जब सवाल किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्किल है एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है आपके अंदर या एज अ वीकनेस, तो नॉर्मली आंसर पता है क्या आता है? डिपेंड करता है, आई एम नॉट श्योर, समटाइम ऐसा होता है, समटाइम। तो उसका रीज़न ये है आज के प्रोग्राम में, वो जो आपको लगता है कि जब हम सवाल करते हैं अपने आप से कि मेरी एग्जेक्टिव स्किल एज अ स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, एंड आपको आंसर आता है कि अच्छा कुछ सिचुएशंस में तो ये एज अ स्ट्रेंथ मुझे हेल्प कर रही होती है, बट कुछ सिचुएशन में एज अ वीकनेस हेल्प कर रही होती है या हेल्प नहीं कर रही। जबकि एग्जीक्यूटिव स्किल की डेफिनेशन को देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर किसी एक सिचुएशन में मेरी एक स्किल स्ट्रांग है तो वो दूसरी सिचुएशन में भी स्ट्रांग ही होनी चाहिए। और इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव स्किल की तमाम डेफिनेशन की उसमें ये हिस्सा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम करते वक्त हम उस स्किल से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो डिफ़िकल्ट है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है कि क्यों हम एक जगह पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसी स्किल से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, और रिस्पॉन्स इनहिबिशन है, वर्क प्लेस पे आपको बहुत अच्छा हेल्प कर रही है और घर पर अच्छा हेल्प नहीं कर रही है। सो इसका रीज़न हम बता रहे हैं कि सिर्फ इसका रीज़न लैक ऑफ प्रैक्टिस है, आपकी अवेयरनेस में नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। इस वजह से ऐसा मिसपरसेप्शन बनता है कि शायद एक एग्जेक्टिव स्किल एज अ स्ट्रेंथ एक टाइम पर आपको हेल्प करी और वही एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस किसी दूसरे टाइम पर आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। सो देयर आर सर्टन एनवायरमेंटल एलिमेंट्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, और आपका ये जो एक फैक्टर है, एक जो डिफरेंस है आपके सामने आता है कि घर पे तो मैं बहुत इमोशनली चार्ज होता हूँ, वर्क प्लेस पर मैं बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेस को हैंडल कर रहा होता हूँ। सो बेसिक रीज़न द एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। जैसे अगर डिफरेंसेस की बात करें, क्या कोई ऐसी स्किल भी है जो दोनों सिचुएशन में सेम होती हैं या दोनों सिचुएशन में डिफरेंट हैं? कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जो इन नॉर्मल फैक्टर से डेविएट करती हैं। आपने कहा कि अगर किसी शख्स में वर्क प्लेस में स्किल जो है वो है और वो घर पे वो काम नहीं कर पाता, या वाइस वर्सा, वो घर पे वो काम नहीं कर पा रहा लेकिन जॉब पे वो काम कर लेता है, तो स्किल इज़ देयर, स्किल्स मौजूद हैं। तो रिसर्चेस क्या कहती हैं, कोई डिफरेंट स्किल्स जो दोनों प्लेसेस पे हों? देखिए, टास्क इनिशिएशन की एक स्किल है जो कि वर्क प्लेस पर आपको नज़र आती है कि एज अ स्ट्रेंथ है, और घर पर आपको नज़र आती है एज अ वीकनेस। ये एक डेविएट करती स्किल है जो कि डिफरेंट नज़र आती है आपको। वर्क प्लेस पर टास्क इनिशिएशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, अनड्यू प्रोक्रास्टिनेशन आप करते ही नहीं हो,
उसकी क्या रीज़न है? There are certain बहुत सारी मोटिवेटर्स होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, जॉब पे पता है। वैसे व्यूअर्स को बताते चले कि टास्क इनिशिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब है कि कोई काम शुरू कर लेना, जो काम शुरू कर लेने की सलाहियत है, ये बहुत बड़ी पावर है। एंड रिसेंटली मैंने सप्तान साहब ऑब्जर्व किया है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारी जनरेशन की है, इतनी ज़्यादा कि वो काम को शुरू नहीं कर पाते। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, डिले विदाउट एनी रीज़न। यानी अगर एक रैंडम आइडिया दूं आपको, तो अगर 10 लोगों के साथ इस पे बात हो रही है ना, तो 10 में से 8 लोगों का तो ये एग्जीक्यूटिव स्किल एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रहा है। 8 लोगों में। एंड जब रीजंस पर बात होती है, दे डोंट हैव एनी रीजन कि क्यों वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इस तरह की रीजन सामने आती है कि दिल नहीं करता। अब ये काफी लेम रीजन है। दिल नहीं करता, या पता नहीं, या एमी, या इस तरह की बातचीत आती है कि कोई डेफिनेट रीजन नहीं होती डिले करने की। और अगर हम डीप डाउन देखें तो वी बिकम हैबिचुअल टू इट। हम हैबिचुअल हो जाते हैं डिले करने के। 11th आवर पर फिर हम अपने आप को जस्टिफिकेशन भी देते हैं। वो पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने कॉन्सेप्ट एंजाइटी ड्रिवन की बात की। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन जो करते हैं, जो डिले काम करते हैं, तो वो फिर एंजाइटी ड्रिवन होते हैं कि वो स्ट्रेस में अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो टास्क इनिशिएशन की स्किल है जो कि डिफर करती है एक्चुअली में। वैसे जो कि ज्यादातर वर्क प्लेस पे स्ट्रांग है, लेकिन घर पे वीक है। ये जो है वो एक्चुअली में रिसर्चेस और सर्वेज शो करते हैं कि ये एक स्किल है जो कि डिफर करती है। अब उसकी रीजन क्या है? वर्क प्लेस पर देयर आर सो मेनी क्यूज, रिमाइंडर्स जो कि काम को शुरू करवा ही देंगे। लेकिन घर में अगर कोई रिमाइंडर है भी, जो कि मोस्टली वाइफ होती है, तो उसको इतना कोई सीरियसली शायद दिया नहीं जाता। या कॉन्सिक्वेंसेस, एज यू सेड बिफोर, के कॉन्सिक्वेंसेस आपको पे नहीं करने पड़ते। एंड आपको पता है कि मैंने नहीं किया तो कोई ना कोई और। हाँ, ये भी फीलिंग होती है कि मैंने नहीं किया तो अच्छा कोई और, ये काम मैं नहीं करा भाई कर देगा। हाँ। मैं नहीं करा, यहाँ कोई और कर देगा, कोई और कर देगा। इसलिए हम डिले करते जाते हैं। एंड अगर हम इसी को पर्सनल लेवल पर ले आए कि आपके पर्सनल लेवल के जो काम होते हैं, इवन बेड से उठना, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं लोग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग सोच रहे होते हैं 5 मिनट 10 मिनट, इस तरह से वो ऐसे अनड्यू प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आपके पर्सनल जो ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड भी बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। एक बंदे को ड्रेसअप होकर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो शायद वो प्रोक्रास्टिनेट करे, लेकिन एक बंदे को रोज़ाना ऑफिस जाना है ड्रेसअप होकर और सर्टन ड्रेस कोड को ही कैरी करना है, तो वो उसके लिए कोई इतना प्रोक्रास्टिनेटिंग बने उसको करेगा नहीं। वो रूटीन का हिस्सा बन जाता है, वो उसकी रूटीन का हिस्सा होगा और वो उसको उसमें डिफिकल्टी भी नहीं होगी। तो एक ये स्किल जो है एक्चुअली में डिफर कर रही है। तो ये रिसर्चेस कह रही हैं कि टास्क इनिशिएशन जो है वो घर पे कमज़ोर होती हैं, लेकिन हम काम पे जो है हम जॉब वर्क प्लेस पे अपने टास्क को इनिशिएट कर लेते हैं। और इसके साथ दूसरी साइड अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा स्किल है जो दोनों वर्क प्लेस पे और घर पे सेम है? टाइम मैनेजमेंट। मैं वही आपको बताने जा रही थी कि टाइम मैनेजमेंट का स्किल ऐसा है कि जो वर्क प्लेस और घर पर कहीं ना कहीं पर मैनेज कर ही रहे होते हैं आप टाइम को। यानी कि अगर कोई स्ट्रेंथ रख रहे हैं, हाँ, ये बात मैं ये क्लियर करने वाला था कि अगर कोई शख्स घर पे अच्छा टाइम मैनेज कर लेता है, उसका मतलब है कि वो वर्क प्लेस पे भी अपने टाइम को मैनेज करेगा। या वर्क प्लेस पे कोई मैनेज कर रहा है तो वो घर पे भी करेगा। रिसर्चेस ये कहती हैं, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं कि रिसर्चेस ये कहती हैं कि पहली वाली जो स्किल हमने बताई, अगर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करिए तो वर्क प्लेस पर वो एज अ वीकनेस एग्जिस्ट माइट भी ना करे, चांसेस ज़्यादा ये है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर एक एज अ स्ट्रेंथ किसी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर वो घर में उसको यूटिलाइज कर रहा है तो वर्क प्लेस पर भी यूटिलाइज करेगा, और अगर वर्क प्लेस पर यूटिलाइज कर रहा है तो वो घर पर भी यूटिलाइज करेगा। इसमें मेरे ख्याल से वो जो आपने रूटीन की बात की कि घर पे तो हमें कोई प्रेशर नहीं होता है, और अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, हम विदाउट एनी प्रेशर कर रहे हैं, तो वो हैबिट बन जाती है, वो रूटीन बन जाती है, और फिर वही चीज़ वर्क प्लेस पे फॉलो होती है। वही चीज़ वर्क प्लेस पर फॉलो होती है। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट की स्पेसिफिकली वो बात करते हैं, वो ये है कि हमारे पास 24 ही घंटे होते हैं। उसको अगर हम, आपका एक रूटीन सेट है, मैं वर्क प्लेस की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो अगर आपका एक डिसाइडेड टाइम होता है कि आपने इतना टाइम, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे, अगर आपका बिजनेस है तो कोई डिसाइडेड टाइम ज़रूर होता है जो कि आपने अपनी वर्क प्लेस या बिजनेस को डेडिकेट किया हुआ होता है।
सो उसको अगर आप लेट्स सपोज 6-8 घंटे हैं, तो वहाँ पर अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हो तो वो जो हैबिट की बात की है, तो वो एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन टास्क इनिशिएशन में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती समटाइम, आप कॉन्सिक्वेंसेस को इतना सीरियसली ले ही नहीं रहे होते, लेकिन जॉब के कॉन्सिक्वेंसेस को आप बहरहाल सीरियस ले रहे होते हो। इस वजह से वहाँ पर ये एज अ वीकनेस नज़र नहीं आती, लेकिन घर पर ज़्यादा। आपने जो टाइम को डिवाइड करने की बात की, 24 आवर्स को हम डिवाइड करते हैं, टाइम टेबल उसी को कहा जाता है, स्केड्यूल उसी को कहा जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट जो है इस तरह स्ट्रॉन्ग स्किल हमारा बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर रुककर एक इंटरेस्टिंग सी रिसर्च को शेयर करना चाहूँगी। बहुत दफ़ा लोगों का ये ख्याल होता है कि विल पावर जो है वो स्किल्स को कॉम्पनसेट कर देती है, और अगर किसी की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत कमाल कर देता है। इनफैक्ट लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरी विल पावर काफ़ी है जो मुझे हेल्प करेगी। मतलब अगर एक बंदा घर में या ऑफिस में एक प्रॉब्लम का शिकार है और एक एग्जेक्टिव स्किल उस वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, तो उसका ये ख्याल होता है कि शायद विल पावर से वो लेट्स सपोज स्ट्रेस टॉलरेंस की एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस एग्जिस्ट अगर कर रही है, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि विल पावर जो है विल हेल्प देम, वो उनको हेल्प कर देगी और वो स्ट्रेस को टॉलरेट करने या कैपेसिटी को इंक्रीज करने की अगर उनकी विल है तो वो कर सकते हैं। बट रिसर्चेस ये बताती हैं, हम अपने किसी प्रोग्राम में बाकायदा इस रिसर्च को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्टली अगर ब्रीफली हम बताएं तो रिसर्चेस ये बताती हैं कि आपका विल पावर कंज्यूम होने वाली कोई चीज़ है, डिप्लीट होने वाली चीज़ है, जिसको जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज करते हैं उतनी ही ज़्यादा ये कम होती जाती है। रिसर्चर्स इसको एक एनर्जी के तौर पर लेते हैं कि जिसको आप जितना कंज्यूम करते हैं ये उतनी कम हो जाती है। जिसकी एक मिसाल अगर हम क्विकली देखें कि अगर आपने सुबह ऑफिस आना है एंड आपने क्या पहनना है ये अभी तक डिसाइड नहीं किया, सो पहला ही काम आपका ये डिसाइड करने पर आपको विल पावर कंज्यूम करनी पड़ी है कि मैं क्या पहन कर जाऊं, तो ये एनर्जी आपने यूज की और विल पावर का जो पूरा क्या कहेंगे उसको, एक पैकेज था या बैग था या व्हाटएवर जो भी कैरियर आप जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो हम उसको कंज्यूम करते हैं तो उसका फ्यूल बार नीचे आ जाता है। एग्जैक्टली इससे समझते हैं कि वो जो कंटेनर है वो फ्यूल बार जो है वो नीचे आ जाता है। अगर आपने सबसे पहले ये अपने आप को टास्क दे दिया है ऑफिस जाने के लिए क्या पहनूं, इसी तरह से आइंदा आने वाले जो भी दिन में काम है उसमें अगर आप विल पावर को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कंजम्पशन हो के आपके पास बहुत थोड़ी सी फ्यूल रह जाता है विल पावर का। एंड लेट्स सपोज रात में आपने सबसे मुश्किल कोई फैसला करना, उस वक्त तो विल पावर है नहीं, जिस वक्त ज़रूरत है तो उस वक्त विल पावर जो है रिसर्चेस कहती हैं कि फिर आपकी पॉकेट में आपके कंटेनर में विल पावर जैसी कोई चीज़ नहीं, एंड देन फिर फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, उस सिचुएशन में इंसान यही सोच रहा होता है कि नहीं मेरी विल पावर से मैं फ़ायदा उठाऊंगा और मैं विल पावर से ये काम कर जाऊंगा। अब विल पावर उस वक्त है ही नहीं तो वो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन। और इसकी एक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक एग्जांपल आती है कि जैसे अगर कोई वेट मैनेजमेंट पर काम कर रहा है, अगर कोई वेट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं और वो पहला ही खाना बहुत सारे अपनी पसंद के खानों के सामने उसने चूज़ करना है कि मैं क्या करूँ, तो पहले विल पावर, फिर दोपहर में भी ऐसे ही है या जो भी, तो वो अगर स्किल को यूज़ नहीं करता और विल पावर के थ्रू रेजिस्ट करता है अपने खाने को, तो शाम में डेफिनेटली ही विल स्लिप और वो फिर विल पावर कोई काम नहीं आएगी। इसीलिए रिसर्चर्स, बिहेवियरल साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स चेंज के सजेस्ट करते हैं विल पावर के साथ साथ स्किल पावर को इम्प्रूव करना। एंड अगर आपकी स्किल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो विल पावर का बैग है, कंटेनर है, वो ख़त्म नहीं होगा। वो एनर्जी फिर आपको उस वक्त हेल्प करेगी जब आपको यू नीड द मोस्ट। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ विल पावर पे रिलाई नहीं करना चाहिए।
मैं इस हवाले से बात करी थी, इसको हम और डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि एग्जेक्टिव स्किल्स का विल पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये एक कंजम्पशन वाला एंटिटी है, एलिमेंट है। सो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपनी विल पावर पर किसी एग्जेक्टिव स्किल को प्रैक्टिस कर सकें। मतलब अगर स्ट्रेस टॉलरेंस आपके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो महज विल पावर आपको स्ट्रेस टॉलरेंस स्ट्रेस मैनेजमेंट में विल हम हेल्प नहीं करेगी। अगर वो करती भी है तो वो जब कंज्यूम हो जाती है और फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, देन फिर चांसेस होते हैं स्ट्रेस का लेवल और ज़्यादा इंक्रीज होने के, आप कोलैप्स भी कर सकते हैं इस तरह से। सो विल पावर का रोल जो है वो बहुत लिमिटेड है एग्जेक्टिव स्किल्स में, इसीलिए ये स्किल्स ही इतनी पॉलिश्ड होनी चाहिए, ये स्किल्स ही इतनी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, इसकी लर्निंग इतनी ज़्यादा आपने अपने आप को अपने अंदर की हो कि ये आपको विल पावर का जो है वो कंजम्पशन है वो कोई स्पेशल इवेंट्स पर या ओकेजन्स पर ही आपको करने का मौका। तो विल एक एनर्जी है जिसे हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि गाड़ी के फ्यूल की तरह ख़त्म भी हो जाती है, डिप्लीट होती है, विल पावर डिप्लीट होती है। बिल्कुल ठीक मैम, ब्रेक का टाइम हो गया है, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तमाम देखने वालों से गुजारिश है हमारे साथ है ये, ब्रेक के बाद हम कॉल्स भी शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो हमने बात की जिसकी वजह से हम एग्जेक्टिव स्किल्स को बेहतर नहीं कर पा रहे होते और वर्क प्लेस और घर पे जो है वो वीकनेसेस की तरफ चले जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। कितनी हंसी खुशियों भरी प्यारी थी जिंदगी, बीते वो लम्हे थे दिलकश सभी, अपने पर आए हुए गम भी बुझने लगे ख्वाहिशों के जलते दिए। ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को। ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को, मेरी रूह को, मेरे चैन को। रास्ता उम्मीद का मुझे दिखाए खुदा, कहाँ फना मेरी अना मर गया ढूंढता, आसमां भी रो रहा। मोड़ दो जिंदगी, जिंदगी मोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो ये जहर छोड़ दो, जिसने आगोश में पाला ये धुआं खा गया
मेरी रूह को, मेरे चैन को, मेरी रूह को, मेरे चैन को। देख जरा दिल की तड़प, सुन मेरी दुआ, मैं ढूंढ रहा जीने की वजह। बेबसी की आग है, सिसकियों का राग है, रास्ते जो है चुने अंधेरों में आ खड़े। नफरतें वहशतें हम सफर है सदा, सांस भी कैद है, मौत भी है खफा। ये धुआं खा गया या मौला तेरा शुक्रिया, या रब्बा तेरा शुक्रिया। वेलकम बैक एवरीवन। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल शो। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स को यूज़ करने में वर्क प्लेस पे और घर पे। क्यों ऐसा होता है कि हम वर्क प्लेस पे जिन एग्जीक्यूटिव स्किल्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, घर पे हम उसमें वीक होते हैं। हम वर्क प्लेस पे अपनी याददाश्त का अच्छा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घर पे हमें चीज़ें भूल जाती हैं। इन डिफरेंसेस की वजूहात को हमने डिस्कस किया, रीज़न्स को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ, आप हमारे शो में लाइव कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। लाइव फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 0300 8420 मैं रिपीट कर देता हूँ 0300 8420 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लाइव शो में शामिल हो सकते हैं। तमाम उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा शो देख रहे हैं और जिन्होंने कमेंट करके हमें अप्रिशिएट किया। सादी अशरफ, अनवर अली, अबीरा ख़ान, मोहम्मद शायान, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने शो में शिरकत की, अपना फ़ीडबैक भी हमें आप दे सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट के ज़रिए सवाल ज़रूर कीजिए शो में शिरकत के लिए। जी मिस, बात को आगे बढ़ाएं। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है कि हम वर्क प्लेस पे डिफरेंट और घर पे हम डिफरेंट एक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स में? यानी वर्क प्लेस पर जो एग्जीक्यूटिव स्किल हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही होती है तो घर में सम टाइम लग रहा होता है कि ये एज अ वीकनेस है, बट हम पहले हाफ में ये बता चुके हैं कि ऐसा नहीं है।
कोई एग्जेक्टिव स्किल एक जगह पर एज अ स्ट्रेंथ और दूसरी जगह पर एज अ वीकनेस नहीं हो सकती। फ़र्क ये इस वजह से है कि आप उस एग्जेक्टिव स्किल की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे ड्यू टू सर्टन इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। अच्छा, वर्क प्लेस पर मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा बहुत बिहेव कर रहा है, अगर उसका स्ट्रेस टॉलरेंस वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा है और इमोशनल कंट्रोल वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा है, या टास्क इनिशिएशन वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा है और घर में नहीं है, सो इसके रिसर्चेस 3 पोटेंशियल एलिमेंट्स बताती है, फैक्टर्स बताती है, जिसमें सबसे पहले वो बात करते हैं कि आप कौन सा यानी ये फैक्टर है जो कि वर्क प्लेस और घर पर डिफरेंटली बिहेव करवा रहा है, या एग्जेक्टिव स्किल की यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले लॉस है। पोटेंशियल फियर कह लें या लॉस का जो एक एलिमेंट है, अब वो घर में नहीं होता। घर में आपने कॉन्सिक्वेंसेस को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पर अगर आप एक प्रोजेक्ट को प्रोक्रास्टिनेशन की भेंट चढ़ा देते हैं और आप इनिशिएट नहीं करते हैं, तो उसका लॉस हो सकता है। आप अपनी जॉब को खो सकते हैं, डिडक्शन हो सकती है आपकी सैलरी में, जो भी बॉस से डांट पड़ सकती है, क्लाइंट नाराज हो सकता है, डिमोट हो सकते हैं, कुछ भी आपको कुछ ना कुछ लूज जरूर करना पड़ सकता है। और घर पे ये चीज़ नहीं है। अच्छा, घर पे हम अगर कहते हैं कि मुझे वो काम याद नहीं रहा, या अच्छा ये मैं बाद में कर लूँगा, हम अपनी किसी भी एग्जेक्टिव स्किल में अगर वीक हैं, तो वहाँ पे हमें कोई लॉस नहीं है। नहीं, देखिए अगर एक बंदे का जैसे वर्किंग मेमोरी की पहले हम बात कर रहे थे, और वर्किंग मेमोरी वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छा होल्ड कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज करके अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को कर रहे हैं, लेकिन घर पे वर्किंग मेमोरी की एग्जेक्टिव स्किल प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही, बिकॉज वहाँ पर आपको कुछ लूज करना ही नहीं पड़ रहा। वहाँ पर आपकी वाइफ है, आपके और फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको आपके जो आपने इन्फॉर्मेशन या जो आपने चीज़ें याद रखनी है, अगर वो आपको याद नहीं भी हैं, तो घर का निज़ाम जो है वो कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लेगा। सो आपको ऐसा कुछ लूज नहीं करना पड़ता। बट वर्क प्लेस पर अगर एक एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस भी है, टास्क इनिशिएशन की एग्जेक्टिव स्किल अगर आप में एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है, तो माइट बी वर्क प्लेस पर वो एज अ स्ट्रेंथ आप यूटिलाइज कर रहे हो, और जिसका रीजन सिर्फ एनवायरनमेंट है, जिसका रीजन सिर्फ लॉस का फैक्टर है, बिकॉज लॉस के फियर से आपका जो टास्क इनिशिएशन की एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस है, वो वहाँ पर वर्क प्लेस पर एज अ स्ट्रेंथ हो रही है। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी में या अगर हम घर में भी नताइज ले आएँ जो हमें सामना करना पड़े, कोई लॉस, अगर हम उसको रियलाइज़ करें, तो फिर हम अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप घर के जिन लॉसेस को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, उसको एक्नॉलेज करना शुरू कर दें। हाँ, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग थी, याद नहीं रही, मिस कर दी, तो वो तो लॉस है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते। हम कह रहे होते हैं स्पाउस को कि अच्छा तुम चले जाओ। इसी तरह से घर की जो जिम्मेदारी ज़्यादातर ख़वातीन उठा लेती हैं, तो उसमें भी लॉस है ना, उनका एग्जॉस्ट हो जाना, फिर फटीग, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाती हैं, तो ये एक्चुअली में लॉस है, बट कोई इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा होता है। ऑफिस का लॉस बहुत रिकग्नाइज कर रहा होता है कि जी पे चेक रोक लेंगे, जॉब से निकाल देंगे। ये सारे लॉसेस जो एज अ फैक्टर आपको आपकी एग्जेक्टिव स्किल जो वीकनेस होती है उसको भी स्ट्रेंथ में प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। एंड इसी तरह से जो सेकंड नंबर पर है वो कोई रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड सेकंड फैक्टर है जो कि आपकी एग्जेक्टिव स्किल में डिफरेंस क्रिएट करता है कि वर्क प्लेस पर और है और घर पर और है। अब रिवॉर्ड क्या होता है? जब आप काम करते हैं ऑफिस में तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, हमें अच्छा क्या हासिल हो रहा है वो रिवॉर्ड है। जब मैं काम करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है एक सेटिस्फैक्शन के जो मैंने काम करना था वो मैंने कर लिया है, इत्मीनान की फीलिंग, पीस, क्लाइंट की किसी हेल्प करके वो जो फीलिंग होती है। एट द सेम टाइम हमें सैलरी भी जी, डेफिनेटली पोटेंशियल रिवॉर्ड, ये सबसे बड़ा हमारा रिवॉर्ड है, मटेरियलिस्टिक है कि बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डेफिनेटली आई एग्री विद सप्तान साहब के वो जो एक सेटिस्फेक्शन है आपको किसी का हेल्प करके कि लोगों को इस एरिया में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड आप उनमें से एक हैं जो ऐसी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको ऐसी सेंसिटिव मामलात में हेल्प कर रहे हैं, तो नो डाउट इन इट कि हमें एक सेटिस्फेक्शन भी एक एज अ गेन, एज अ रिवॉर्ड हम ले रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम मटेरियल रिवॉर्ड, हमें सैलरी भी मिलती है,
और इसको भी हम गेन करते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए हम जैसे हर शो में बात करते हैं लर्निंग की, कि लर्निंग का एक ऐसा ब्रेन एरिया है जो डेवलप हो जाता है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, और रिवॉर्ड लर्निंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लर्निंग है। तो बच्चों को जैसे मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड की आपने बात की, तो उनको कुछ पोटेंशियल चीज़ दे देना, उनको कुछ गिफ्ट दे देना, कुछ शाबाशी की शक्ल में, तो उनके लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इसी तरह एडल्ट्स के लिए हम अगर अपने लिए कुछ रिवॉर्ड रख लें, या हम ये सोच लें कि मुझे हासिल क्या हो रहा है, वही कॉन्शियसनेस की बात है। जो लॉस को कॉन्शियस अगर हम ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, तो घर में भी वो एग्जेक्टिव स्किल एज अ स्ट्रेंथ हम जो ऑफिस में कर रहे हैं, तो घर में भी हम उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे कॉन्शियस लिविंग के साथ। कॉन्शियस अगर हम लॉस के बारे में हो जाए, इसी तरह रिवॉर्ड के बारे में भी अगर हम कॉन्शियस हो जाए कि अगर एक एग्जेक्टिव स्किल मुझे वहाँ पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है जो कि मुझे इन रिटर्न रिवॉर्ड दे रही है, कोई गेन है मेरे पास, यही एग्जेक्टिव स्किल अगर मैं घर में यूटिलाइज करूँ, प्रैक्टिस करूँ, तो इसका गेन मुझे क्या होगा। और अगर आप गेन और रिवॉर्ड अटैच कर लेते हैं, तो वो जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो फिर जहाँ जहाँ आप और वहाँ फिर आपकी, रिगार्डलेस के वो वर्क प्लेस है, रिगार्डलेस के वो रिलेशनशिप है, रिगार्डलेस के वो आपका घर का एनवायरनमेंट है। सो रिवॉर्ड सेकंड फैक्टर है जो कि हमारी एग्जेक्टिव स्किल की प्रैक्टिस में डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी कि हमें अगर हम अपनी लाइफ में गेन हासिल जो हम हासिल कर रहे हैं उसकी तरफ हम तवज्जो दें। जैसे आपने घर की एग्जांपल दी, तो अगर मैं टास्क इनिशिएट करता हूँ घर पे, या काम को मैं डिले नहीं करता, घर पे स्ट्रेस कम होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, रिलेशनशिप घर वालों के साथ बेहतर होगा, तो ये रिवॉर्ड हो सकता है। कर सकते हैं ना अपने साथ। लेकिन जॉब पर, वर्क प्लेस पर हमें ऑटोमेटिकली ये रिवॉर्ड मिल रहा होता है, हमें ये गेन मिल रहा होता है कि हमें टाइम पर क्यों पहुँचना है, हमें अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली क्यों करना है, हमें अपनी एफिकेसी को, परफॉर्मेंस को क्यों बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं। तो कोई ना कोई गेन जब हमारी लाइफ में होता है, तो भी वो एग्जेक्टिव स्किल की प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, जिसमें फिर ये मिसपरसेप्शन सम टाइम आ जाता है कि एक बंदा वर्क प्लेस पे तो बहुत शानदार है और घर पे नहीं है, या घर पे तो बहुत शानदार। रिसर्चेस ये कहते हैं कि जो लोग वर्क प्लेस पर जिन एग्जेक्टिव स्किल को प्रैक्टिस प्रॉपरली कर रहे होते हैं, तो घर पर चांसेस कम है उनका प्रैक्टिस करना। बट कोई 1-2-3% लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुछ एग्जेक्टिव स्किल घर में बहुत शानदार है बट वर्क प्लेस पे नहीं है। मैंने डॉक्टर सदाकत अली को, चूँकि वो हमारी पर्सनल ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको एक दफ़ा कहते हुए सुना था कि इंसान अगर अपने बिजनेस के प्रिंसिपल्स घर पे ले आए, मैरिट जिस पे उन्होंने बात की थी कि मैरिट पे बात करना, तो घर के प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और घर के प्रिंसिपल्स अगर बिजनेस में ले आए, निभा करना, तो ऑफिस में जो है वो बहुत ज़्यादा, हालांकि होता है ऐसे कि हम जॉब पे या वर्क प्लेस पे तो मेरिट के साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन घर पे हम मेरिट होता ही नहीं, हम एक्स्ट्रा एज दे जाते हैं। अच्छा, कोई नहीं खैर है, कोई नहीं खैर है, वो हम अपने रिलेशंस में हमेशा एज देते हैं। लेकिन व्हाट इफ कि हम मेरिट पर बात करना शुरू करें, एंड ये अगले बंदे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरिट से मुराद ये नहीं है कि हम कोई कोल्ड होने की पेरेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। मेरिट पे बात ये है कि आप अपने ही बच्चे का, बिकॉज पेरेंट्स का गोल तो यही है ना कि उनका बच्चा बेहतर परवरिश पाए। सो मेरिट पे बात करने से आपके बच्चा बेहतर परवरिश पाता है, उसको कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना आता है कि ये वाला बिहेवियर मुझे ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ये वाला बिहेवियर मुझे ये बेनिफिट देता है। मेरिट का मतलब इनफैक्ट ये है कि आप हक सच की बात करें। हाँ। आप गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। हाँ। गलत पे ये ना कहें कि अच्छा खैर है, हाँ, और मेरे लिए खैर है और मेरे बच्चों के लिए खैर है, लेकिन कोई और करेगा तो उसके लिए खैर नहीं है। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको एग्जेक्टिव स्किल भी एड्रेस करती है कि आप गेन्स अगर अपने साथ रख लें, रिवॉर्ड्स अटैच कर लें, तो एक स्किल जो वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी है तो घर पे भी बहुत अच्छी हो सकती है। इसी तरह से लॉस अगर आप वर्क प्लेस पर बहुत फियरफुल हैं, तो घर पे भी जो पोटेंशियल लॉस है उन पर कॉन्शियसली हमें देखना पड़ेगा कि देखें, अगर हम 8 घंटे काम करते हैं और अगर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, तो वी हैव टू बी, जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड शो करना, ग्रेटफुल होना चाहिए। ये हमारा रिवॉर्ड हो सकता है, हमें लॉस से बचा सकता है कि एक जो घर में आपको हेल्प कर रहा है बंदा, तो अगर आप उसका इफेक्शन, इमोशनल फीलिंग्स को लूज करते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, तो ये एक बड़ा लॉस कंसीडर किया जा सकता है।
तीसरा जो फैक्टर है वो क्यूज है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि पोटेंशियल जो गेन है और लॉस है, यानी कि हमने बात की क्या नुकसान हम उठाते हैं वो होना चाहिए, नुकसान कोई एंड में होना चाहिए, और कोई हमें फ़ायदा भी मिलना चाहिए, हम एंड में हासिल क्या कर रहे हैं। अब तीसरा फैक्टर आप बता रही हैं क्यूज़। हाँ, ब्रीफली हम ये बता रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एग्जेक्टिव स्किल को वर्क प्लेस पर तो एज अ स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं, या वर्क प्लेस पर तो एज अ वीकनेस दिखा रहे होते हैं, और घर पर एज अ स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं। सो वो उनमें से पहला जो हमने फैक्टर डिस्कस किया वो पोटेंशियल लॉस का था, कि पोटेंशियल लॉस वर्क प्लेस पर होता है, घर पर नहीं होता, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है प्रैक्टिस में। दूसरा हमने गेन की बात की कि एक पोटेंशियल गेन होता है जो वर्क प्लेस पर होता है, घर पर नहीं होता, तो इस वजह से हमारी प्रैक्टिस जो है वो दोनों जगह पर डिफरेंस ले लेती है। तीसरी जो चीज़ है वो रिमाइंडर या क्यूज है। वर्क प्लेस पर हमेशा आपके पास रिमाइंडर है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं भी है तो आपको रिमाइंडर ज़रूर मिल जाता है कि इतने बजे मीटिंग है, नहीं हैव टू बी देयर। और वहाँ पर आपका अगर टाइम मैनेजमेंट पुअर है, लेकिन रिमाइंडर्स की वजह से वर्क प्लेस पर आपका टाइम मैनेजमेंट एज अ स्ट्रेंथ प्रैक्टिस हो रहा है। क्यू को हम ट्रिगर भी कह सकते हैं, वो फैक्टर जिससे हमें ये इशारा मिल जाए कि उठो ये काम कर लो, या जैसे इनिशिएटिंग फैक्टर जिसे कह सकते हैं। अब अगर ऑफिस में मीटिंग है और कोई और कॉलीग जा रहा है मीटिंग के लिए तो देख के याद आ ही जाता है, या कॉलीग्स रिमाइंड करवा देते हैं। कॉलीग्स रिमाइंड करवा देते हैं, हर ऑफिस में स्केड्यूल होता है जो आपको रिमाइंड करवा देता है। आप जाने से पहले स्केड्यूल देखते हैं तो आपको रिमाइंड करवा देता है कि गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की प्रैक्टिस करनी है, आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने अटेंशन को सस्टेन करनी है। देयर आर सो मेनी क्यूज जो कि वर्क प्लेस पर होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे वो आपकी एज अ स्ट्रेंथ ना भी हो। यानी एक एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस है, जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ कि अगर एक बंदे में टाइम मैनेजमेंट एज अ वीकनेस है तो जब उसने देखना है कि मेरे कोलीग्स मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए एक रिमाइंडर होएगा, क्यों होगा, तो वो टाइमली मीटिंग पर पहुंच जाएगा। घर पे वो एज अ वीकनेस ही एग्जिस्ट कर रही है। ये तो हमें घर पे भी कुछ क्यूज ऐड कर लेने चाहिए, कुछ ट्रिगर्स ऐड कर लेने चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट की तरफ अगर हम देखते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं क्यूज भी, रिमाइंडर भी। जब हमने एग्जेक्टिव स्किल प्रैक्टिस की बात की थी और उसको इम्प्रूव करने की बात की थी तो हमने इन्वायरमेंट में चेंज बहुत दफ़ा डिस्कस किया। ऑलमोस्ट एपिसोड में जो भी जिस भी एग्जेक्टिव स्किल की हम बात कर रहे होते थे तो उसमें इन्वायरमेंटल चेंज पे हम ज़रूर बात करते थे कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंज लाकर जो है वो हम उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात हो रही है कि कोई स्ट्रेंथ है तो वो स्ट्रेंथ कैसे दूसरी प्लेस पर यूटिलाइज करें, कोई वीकनेस है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम दूसरी प्लेस पर। सो ये मेन जो फैक्टर्स हैं जो कि आपको ये मिसपरसेप्शन देते हैं कि आप वर्क प्लेस पर तो बहुत अच्छे हैं या वर्क प्लेस पर तो अच्छे नहीं हैं, घर पर बहुत अच्छे हैं और घर पर अच्छे नहीं हैं और वर्क प्लेस पर बहुत अच्छे हैं। सो एज सच ये कोई आप समझ लें कि डेफिनेट बात नहीं है कि एक बंदा एक एग्जेक्टिव स्किल वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी रख रहा है और घर पर वो एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। द रीजन द प्रॉब्लम विद योर एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। और उसमें 3 फैक्टर्स आपने वाजे किए, ये 3 फैक्टर्स हैं जो रियल वजह ये है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होता है। मिसाल अगर मैनेजमेंट के एंड पे बात करें, अब क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से हमारे जो घर के स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं वो वर्क प्लेस पे यूज़ हो सकें, या जो वर्क प्लेस पे हैं वो घर पे, या कुछ सिमिलैरिटी डेवलप की जाए। देखिए, इस प्रोग्राम करने का एक मकसद ये भी था सत्यान साहब कि हम जब देखते हैं कि वर्क प्लेस पर क्या हमारा एग्जेक्टिव स्किल प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली है, विच मीन्स कि आपका एग्जेक्टिव स्किल की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपने वर्क यानी मेरे सेलेक्ट किया है। हाँ, यानी कि मैच हो रहा है कि नहीं मेरे स्किल्स और मेरी जॉब, आपके स्किल और आपकी जॉब। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है लोग नहीं भी पसंद की जॉब होती लेकिन दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। अब ये प्रोग्राम करने का एक मकसद ये भी है कि जहाँ पर आपकी स्किल्स आपकी वर्क प्लेस पर मैच हो रही हैं दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं हो रही तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत है जी। उसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कैसे आप अपनी वर्क प्लेस पे मिसमैच को मैच कर सकते हैं, यानी वो स्किल्स जो एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हैं आपके अंदर और घर में कुछ स्किल एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो कैसे आप उन स्ट्रेंथ्स को
अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मिसमैच जो आपकी एग्जीक्यूटिव स्किल प्रोफाइल का है विद योर जॉब, उसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे। उसको पहले आइडेंटिफाई करना सबसे पहली बात तो ये कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, पहले तो आप वो आइडेंटिफाई कर लें कि वो स्ट्रेंथ्स हैं क्या। सो जो आपकी स्ट्रेंथ्स लेट्स सपोज घर में है, तो उसको मिसाल के तौर पर एक बंदे की स्ट्रेस टॉलरेंस की एग्जीक्यूटिव स्किल एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है, तो वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है कि वो वॉलंटियर कर दे ऐसे काम, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो कि स्ट्रेस क्रिएट करें, बिल्कुल स्ट्रेस्ड करें उनको। इससे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ वर्क प्लेस पर यूटिलाइज करके एक बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर लिया। एट द सेम टाइम अगर किसी बंदे में गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस जो है एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है एंड वर्क प्लेस पर टास्क इनिशिएशन का उसको मसला है, तो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस वर्क प्लेस पर कैसे हेल्प करेगी कि आप अपना गोल बना लें कि मुझे अपने काम को परसिस्टेंट गोल जो भी आपने बनाया है कि टास्क इनिशिएशन का है, तो मुझे अपने सेगमेंट्स बना लेने चाहिए और उसको एज अ गोल अपनी लाइफ में परसू करना चाहिए। यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और डिसकम्फर्ट जोन के में जाना है, अपनी वीकनेसेस की तरफ जाना है, इस तरह के टास्क ले लेना, असाइनमेंट्स ले लेना और उन पे काम करना। हाँ। अपने डिसकम्फर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो हम उन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं जो वीक हैं। हाँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है हमारा आज। मैं आपको दोबारा ये बता देती हूँ कि हम बात ये कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी मिसमैच ऑफ एग्जीक्यूटिव स्किल को वर्क प्लेस और घर में बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। जिसमें पहली बात हमने ये की है कि अगर आपकी कोई एग्जीक्यूटिव स्किल एज अ स्ट्रेंथ है, मिसाल के तौर पर स्ट्रेस टॉलरेंस की, तो आप अपनी वर्क एफिकेसी को बेहतर कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस पर स्ट्रेस टॉलरेंस की एग्जीक्यूटिव स्किल्स को यूटिलाइज करके, ठीक है। इसी तरह से गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस अगर आपकी एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है, तो वर्क प्लेस पर टास्क इनिशिएशन की एग्जीक्यूटिव स्किल की वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग योर गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस। कि आप उसको गोल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को कि किन किन एरिया में आपको टास्क इनिशिएशन की ज़रूरत है एंड उसको परसिस्टेंटली फॉलो करें। और एग्जीक्यूटिव स्किल्स काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं। अगर किसी शख्स में टाइम मैनेजमेंट की एग्जीक्यूटिव स्किल्स स्ट्रॉन्ग है तो वो ऑर्गेनाइज होने उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है वो ये। और अगर कोई इमोशनल कंट्रोल किसी का अच्छा है तो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें और वर्क प्लेस पे उनके यूज़ करें। देखिए, दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स को परफॉर्मेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क प्लेस पर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। एक अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। वो जो डिस्कम्फर्ट जोन में आने की बात, बिल्कुल, कि स्ट्रेस टॉलरेंस आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा एंड आपका जो वर्क एफिकेसी है, परफॉर्मेंस है, वो बेहतर होगी। इसी तरह से एक लेट्स सपोज टाइम मैनेजमेंट की या फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जीक्यूटिव स्किल आपके अंदर एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है एंड सस्टेन्ड अटेंशन की एज अ वीकनेस है, सो आप उसको भी कॉम्पनसेट कर सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी को सस्टेन अटेंशन के साथ कॉम्पनसेट कर सकते हो कि आप फ्लेक्सिबल बैक एंड फोर्थ अपनी अटेंशन स्पैन को प्रैक्टिस कर सकते हो वर्क प्लेस के ऊपर भी। इसी तरह से गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस तो खास करके एक ऐसा एग्जीक्यूटिव स्किल है, अगर आप उसको अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं तो वो कोई भी आपकी जो एग्जीक्यूटिव स्किल एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है उसको अपना गोल बनाएं और अपनी स्ट्रेंथ के जरिए अपनी वीकनेस पे काम करें, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करें। मिस, हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हो गया है। आपकी इजाज़त से व्यूवर से इजाज़त ले लें। जी जी बिल्कुल जी, तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी। आज हमने बात की वर्क प्लेस पे और घर पे जो स्किल्स में डिफरेंस आ रहा होता है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। तो 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, उनको ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा। और जैसे मिस सुमाइला ने डिस्कस किया कि मिस मैच को हम गुड मैच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को शो देख के कुछ हेल्प हुई होगी एग्जीक्यूटिव स्किल लर्न करने के हवाले से। अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और मिस शुमाइला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। से पहले ख़त्म की? नहीं, पूरा की? हाँ, तो काफ़ी देर से यूँ कर दिया था। आज का तो शो